नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। आज सबके लिए मैं NMMS एग्ज़ाम के लिए विज्ञान के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जो इस परीक्षा में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से अधिक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं। जो अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। यदि आपको जो भी प्रश्न नहीं याद हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, आपको लगता है कि प्रश्न भूल जाएगा, आंसर भूल जाएगा, इसका प्रश्न और आंसर दोनों आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अपने आप को चेक भी करिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो तुरंत अभी ले लीजिए। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन हुआ था, किससे संबंधित है? यह था वन संरक्षण से। श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को कहते हैं। क्या कहते हैं? जो श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना, ऐसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश की ऐसी घटना को क्या कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। क्या बोला जाता है ऐसी घटना को? वर्ण विक्षेपण। दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, मतलब दांत का डॉक्टर, ऐसे कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो वह करता है आपका अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। प्रश्न संख्या 6, डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय पारास क्या होता है? उसका रेंज कितना होता है? कहाँ से कहाँ तक उसमें मीटर रीडिंग होती है? तो वह होती है आपके 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। और एक सामान्य मनुष्य का जो औसत तापमान होता है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी याद रखें। प्रश्न संख्या 7, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी क्रमशः होती है। तो यह होती, जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना होता प्रतिबिंब है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है आपको बताना है। आपके पास 4 दिए ऑप्शन हैं, तो यह होगा आभासी और बड़ा। आभासी और बड़ा। निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऐसा कौन सा इसमें पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो वो है जस्ता। जस्ता क्या है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा, निकिल और कोबाल्ट क्या हैं? चुंबकीय पदार्थ हैं। लोहा, निकिल और कोबाल्ट की सहायता से कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये किया था आर्स्टेड ने। किसने? आर्स्टेड ने। आर्स्टेड लिखा है, आर्स्टेड लिखा होता कई जगह, आप याद रखें। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किसके द्वारा? ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिससे सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है? तो यह करता है नाभिकीय संलयन की। वहाँ क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान है, ये भी याद रखिए।
कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट तक चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर तक चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? आपको बताना है। यह होगी 15 किलोमीटर। कितना? 15 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा जो वनों से नहीं प्राप्त होता, वो बताना है। गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख या कैरोसिन। तो ये है आपका कैरोसिन, जो वनों से प्राप्त नहीं होता, मतलब ऑप्शन ये सही है। बाकी सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? वन से। प्रश्न संख्या 14, अनावेशित हो जाने पर इनमें से कौन से सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? ऐसे कौन से सेल हैं जिनको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं? प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। तो यह है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। पैरामीशियम का प्रचलन अंग है। जो पैरामीशियम का प्रचलन अंग है वह कौन है? आपको कूटपाद, फ्लैजिला या सीलिया, उपरोक्त सभी। तो ये है आपका सीलिया। प्रश्न संख्या 16, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक है। जो कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक है वह कौन है? आपको बताना है। तो यह क्या है? केंद्रक है। कौन है? केंद्रक। केचुए का श्वसन अंग, जो केचुआ होता है आप सबने देखा होगा, वह कहाँ से सांस लेता है? सांस लेता है। आपको बताना है। तो केचुआ जो होता है अपनी त्वचा से सांस लेता है। यूरिया उर्वरक कैसी उर्वरक है? जो यूरिया आपके खेतों में यूज होती है वह कैसी उर्वरक है? तो यह है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। यूरिया की बोरी में आप देखे होंगे 46% नाइट्रोजन लिखा होता है। ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन किया जाता है? ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन किया जाता है? आपको बताना है। यह किया जाता है पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। जो निमोनिया है किस सूक्ष्म जीव के वजह से होता है? आपको बताना है। तो यह होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। रोग का टीका लगाया जाता है। किस रोग का टीका लगाया जाता है? जुकाम का, एड्स का, मधुमेह का। तो ये लगाया जाता, और टाइफाइड का। तो ये लगाया जाता है टाइफाइड का। किसका? टाइफाइड का। ऑप्शन नंबर डी सही है। रोहू और कतला है। रोहू और कतला क्या है? जलीय पौधे हैं, मछली के रोग हैं, मछली की जातियां हैं या जीवाणु हैं? तो यह मछली की जातियां हैं। दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व क्या होता है? जो हमारा दूध है उसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही काम की होती है। साहीवाल किसकी नस्ल है? आप सब जानते होंगे, बहुत से बच्चे जानते होंगे शायद। साहीवाल एक गाय की नस्ल है। किसकी? गाय की। ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? ऐसी कौन सी विशेषता है जो ध्रुवीय भालू के लिए अत्यधिक अनुकूलित है? तो वह है श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूखने की क्षमता। मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप इसको लिख लीजिए। जाइलम ऊतक का कार्य, जो जाइलम टिश्यू है वह क्या कार्य करता है? तो ये करता है जल का परिवहन। जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। कौन? जाइलम। एक वयस्क मनुष्य की हृदय स्पंदन दर कितनी होती है? जो एक मनुष्य होता है उसकी हृदय की स्पंदन दर कितनी होती है? तो यह होती है आपकी 70 से 80 प्रति मिनट। गैल्वेनीकरण है। गैल्वेनीकरण क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? आपको बताना है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जंग लगने पर लोहा परिवर्तित हो जाता है। जो हमारा लोहा उस पर जंग लग जाता है तो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? आपको बताना है। तो यह परिवर्तित होता है आयरन ऑक्साइड के रूप में।
जो जंग लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है, इसलिए आयरन ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 30, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन है? एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस जो है वो होती है, जो हमारा एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जो मुख्य गैस होती है वो ब्यूटेन गैस होती है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है आपके मीथेन को। ये कहाँ से प्राप्त होता है? जब भैंस गाय जुगाली करते हैं वहाँ से भी मीथेन गैस प्राप्त होती है। धान के पौधों से भी मीथेन गैस प्राप्त होती है। कैल्शियम की संयोजकता होती है +2। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है, +2। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। जल में शक्कर को घोलना, बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन। जंग लग गया या भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी सही है। फ्लोरीन में मूलतः कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? यह होती है 60। ऑप्शन नंबर डी सही है, 60। बेकिंग सोडा की प्रकृति, जो बेकिंग सोडा होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका स्वाद कैसा होता है? तो वह होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। तो साथियों, ये रहे आपके 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपके एग्जाम में इस वीडियो से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएँ और आप सफल हों, आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकें। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो रियल में, सच्चाई में, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।